नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज मैं आपसे बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं और यह मुद्दा भारतीय सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आप आखिर तक सुनेंगे, देखेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। मैं बात शुरू करता हूं। राहुल गांधी को देश में कहीं भी घूमने की आजादी है, कुछ भी बोलने की आजादी है, संसद में भी, संसद से बाहर भी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना चाहे बोलते हैं। चीन पर बोलने का भी कोई मौका नहीं चूकते। जब भी मौका मिलता है चीन के राजदूत से मुलाकात करने भी जाते हैं, कभी गुपचुप तो कभी खुल्लम खुल्ला। नेपाल जाते हैं तो चीनी राजदूत उनका स्वागत करने पहुंचता है, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं। इसके बावजूद उन्होंने यह खुलासा कभी नहीं किया कि यूपीए शासनकाल के दौरान उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किस समझौते पर दस्तखत किए थे। चीन में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, जिसे चीनी सेना नहीं बल्कि पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं। पीएलए के इतिहास में जाने की यहां जरूरत नहीं है, फिर वह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पीएलए पर कंट्रोल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का होता है, इतना समझना काफी है। इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया गया समझौता हमेशा विवादों में रहा है। संसद से लेकर संसद से बाहर भी राहुल गांधी से उस गुप्त समझौते पर कई बार सवाल पूछे गए, लेकिन कोई जवाब कभी नहीं आया, न राहुल गांधी की तरफ से न कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यह सवाल इसलिए ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि उसी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना तिब्बत पर भारतीय सेना के आमने सामने खड़ी है और अक्सर वहां पर टकराव होता है, मुठभेड़ होती है। राहुल गांधी का हमेशा यह स्टैंड रहा है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेना भारतीय सेना पर हावी है। ऐसे में कांग्रेस का स्टैंड हमेशा संदेह के घेरे में रहता है। पिछली बार 3 साल पहले जब गलवान घाटी में इतनी बड़ी मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, कम्युनिस्ट सेना के भी 40 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने कभी इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने ट्वीट करके मोदी सरकार से वह सवाल पूछा था जो चीन ने दावा किया था। मुठभेड़ से 5 दिन बाद 20 जून को कांग्रेस ने ट्वीट किया था, जिसमें उसने कहा था, मैं ट्वीट को कोट कर रहा हूं, चीन दावा कर रहा है कि भारतीय जवान हमारे क्षेत्र में आए। प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि चीन कभी हमारे क्षेत्र में आया नहीं। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह स्पष्ट करेंगे कि जवान क्यों शहीद हो गए, वे किसके क्षेत्र में शहीद हुए? अनकोट। यह ट्वीट कांग्रेस पार्टी का था 20 जून 2020 को। अब चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी का हर बयान और हर कदम अहम हो गया है। संसद के पिछले मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं, स्मृति ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में पिछले लोकसभा चुनाव में हराया था, अब वह मोदी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा भाजपा के 2 सांसदों निशिकांत दुबे और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चीन के साथ संबंधों पर सवाल उठाए थे। संसद से बाहर भी 2 मंत्रियों ने, जिनमें एक अनुराग ठाकुर और दूसरे राजीव, उन दोनों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी से चीन के मुद्दे पर कुछ सवाल पूछे थे। अब ये सवाल और अहम हो जाएंगे क्योंकि संसद सत्र निपटते ही
राहुल गांधी उस गलवान घाटी और पेंगोंग तसो लेक पर पहुंच गए हैं जिसे चीन अपना होने का दावा करता रहता है, जहां भारतीय सेना और चीन की कम्युनिस्ट सेना आमने सामने खड़ी है। और गलवान घाटी की इस घटना के बाद दोनों तरफ तनाव बना हुआ है। राहुल गांधी 17 अगस्त को सिर्फ 2 दिन के दौरे पर लद्दाख गए थे, लेकिन वहां जाते ही उन्होंने कह दिया कि वह अगले 9 दिन लद्दाख में रहेंगे। ऐसा अचानक कैसे हो सकता है? यह एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। और उनके घोषित कार्यक्रम में उनकी गलवान घाटी, पेंगोंग तसो लेक या कारगिल यात्राओं का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन वहां जाकर उन्होंने कहा कि वे भारत चीन तनाव वाले इन दिनों सीमांत क्षेत्रों में जाएंगे। उन्होंने अपने पिता के जन्मदिन 20 अगस्त को पेंगोंग तसो लेक पर जाने का फैसला किया है और वहां पर वह अपने पिता को श्रद्धांजलि देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसी खबर आई है, जबकि वह इलाका सेना के नियंत्रण में है। गलवान घाटी मुठभेड़ के बाद भारत ने 1 लाख के करीब सैनिक वहां तैनात किए हैं। राहुल गांधी ने जिस पेंगोंग तसो लेक पर जाने का ऐलान किया है वह बहुत ही संवेदनशील है। 135 किलोमीटर की वह लेक है, जिसका 1/3 हिस्सा 45 किलोमीटर भारतीय नियंत्रण में है। बाकी का 2/3 90 किलोमीटर इलाका चाइना के नियंत्रण में है। दोनों तरफ की सेनाओं ने अपनी गश्त बोटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी है गलवान घाटी की इस मुठभेड़ के बाद। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ने लद्दाख जाते ही अपना दौरा कैसे बढ़ा दिया? दौरे में गलवान, पेंगोंग तसो लेक और कारगिल कैसे शामिल हो गए? यह एक अहम सवाल है। आने वाले समय में यह बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि चीन के साथ राहुल के संबंधों पर हमेशा सवाल उठता रहा है और चीन के बॉर्डर पर वह इतने दिन, इतना लंबा समय बिताने की योजना क्यों बना करके गए, जिसका ऐलान उन्होंने पहले नहीं किया। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।